नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक कंप्यूटर के नए टॉपिक से जिसका नाम है MS वर्ड। जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखो, हाल ही में इसके जो मालिक हैं, याद रख लेना, बिल गेट्स हैं। इसके मालिक कौन है, इसके ओनर कौन है? बिल गेट्स हैं। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो ये रिलीज कब हुआ था? जैसे कोई पिक्चर रिलीज होती है, जैसे कोई नया फोन आ रहा है, आईफोन है, सैमसंग है, उनकी जो सीरीज होती है वो अलग अलग रिलीज होती है। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट है वो रिलीज हुआ था। कब रिलीज हुआ था और किसने रिलीज किया था? देखो, दो व्यक्ति थे। एक थे चार्ल्स सिमोनी और एक थे रिचर्ड बरोडी। ठीक है, दो व्यक्ति थे, चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड बरोडी। इन दोनों ने 25 अक्टूबर 1983 में 1983 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिलीज किया था पहली बार। ये मार्केट में कब आया था? तो याद रख लेना, 1983 में आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखवा दिया है मैंने। तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सन जरूर याद रख लेना। सन कब रिलीज हुआ था? ये 1983 के अंदर 1993 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज हुआ था। किसने किया था? चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड बरोडी, दो व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या किया था? रिलीज किया था। रिलीज किया था। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑप्शन दे देगा, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, उपरोक्त दोनों है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन नहीं है, ध्यान रख लेना। वो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रख लेना, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं इसके फुल नेम की। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका जो पूरा नाम है, फुल नाम क्या है इसका? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसका फुल नेम है। इसका फुल नेम क्या है? MS वर्ड का फुल नेम क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो आप याद रख लेना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं इसके एक्सटेंशन नेम की, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन नेम की। फिर बात करते हैं इसके एक्सटेंशन नेम की, MS वर्ड एक्सटेंशन नेम। अब देखो, एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम एक प्रकार का एड्रेस है। ये एक प्रकार का क्या है? पता होता है एक्सटेंशन नेम। ठीक है, एक्सटेंशन नेम है एक्सटेंशन नेम एक प्रकार का क्या होता है? एड्रेस होता है।
एक्सटेंशन नेम एक प्रकार का क्या होता है, एड्रेस होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पता, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं इसे। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का क्या है, एड्रेस है, एक प्रकार का है, या फिर इसे क्या बोलेंगे हम, एक डेस्टिनेशन बोलेंगे। डेस्टिनेशन कैसे, देखो क्या होता है कि जैसे जैसे वर्ड खोला, वर्ड खोला, खोलने के बाद यहां पे लिख दिया डिजिटल जॉब लाइन, लिखने के बाद यहाँ पे डिटेल डाल दी सारी की सारी, स्टूडेंट्स के बारे में, क्लास क्या टाइम होती है, कितनी क्लास होती है, किसकी सब्जेक्ट की, सारी डिटेल डाल दी। उसके बाद जैसे ही हम इसे Ctrl+S करेंगे, Ctrl+S करेंगे, शॉर्टकट की है ये, Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और सेव होगा तो जैसे ही ये पेज हम वापस इसको खोलेंगे तो यहाँ पे डिजिटल जॉब लाइन .docx लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड की फाइल जो सेव होती है वो एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, और जो कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। तो याद रख लेना, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है वो है .docx। अब ये .docx है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, DOC का ध्यान रख लेना, DOC क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, DOC क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। देखो ये DOC है, एक था .doc, ये तो था 2007 से पहले। जो भी वर्ड की फाइलें होती थी, जो भी वर्ड की फाइलें हैं वो सेव होती थी तो किस नाम से, पीछे उनके जो लिखा होता था वो होता था .doc। लेकिन 2007 के बाद जितनी भी फाइलें वर्ड की होती है सेव, उसमें पीछे क्या लिखा होता है, .docx। अब इस x का क्या मतलब होता है, x एक एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक्सटर्नल मार्कअप एक लैंग्वेज होती है जिससे कोडिंग की जाती है। ठीक है, x एक एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज है जिससे क्या होती है, कोडिंग की जाती है। तो ये 2007 के बाद जितनी भी वर्ड की फाइलें हैं वो सेव होती है, वो किस नाम से होती है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx। 2007 के बाद जितनी भी फाइलें सेव हो रही है वो किस नाम से हो रही है, .docx से, और पहले क्या होती थी, .doc से होती थी। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ड के क्राइटेरिया की बात करते हैं हम। क्राइटेरिया मतलब जूम की बात करते हैं कि वर्ड है, वर्ड की फाइल मैक्सिमम और मिनिमम कितनी जूम हो सकती है। जूम होता है कोई भी पिक्चर है आप फोन के अंदर खोलते हो, जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर है तो आप ऐसे करते हो तो वो क्या होती है, जूम हो जाती है, और ऐसे करते हो तो मिनिमम जूम होती है। जूम होने के बाद वापस कम करना और जूम करना। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम। ठीक है, तो याद रख लेना, मिनिमम जूम होता है वो कितना होता है, 10 होता है। मिनिमम जूम कितना होता है, 10%, और मैक्सिमम जूम कितना होता है, 500%। याद रख लेना, वर्ड की फाइल है MS वर्ड की जो फाइल है उसका क्राइटेरिया मिनिमम कितना होगा, कम से कम, हिंदी में मैं लिख देता हूं, कम से कम कितना होगा, 10% होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 500% होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 500% होगा। ये होता है MS वर्ड के अंदर। बाकी MS एक्सेल और पावर पॉइंट है उनमें होता है क्राइटेरिया 10% और 400%, लेकिन MS वर्ड है उसमें 100% क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता है। उसने ऑप्शन ऐसे दिए थे 10 और 500। MS वर्ड के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना होता है जूम का, तो कितना होगा, 10 और 500। कम से कम तो 10 होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा,
500 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। उसके बाद चेक हम बात करते हैं कि वर्ड में लिखते समय, देखो वर्ड में हम जैसे कोई टाइपिंग कर रहे हैं और वर्ड में लिखते समय हमें कोई जैसे कोई वर्ड गलत हो गया, गलत हमने टाइप कर दिया जैसे इंग्लिश के अंदर, ठीक है, वैसे टाइप तो क्या कर दिया, वैसे मोस्टली गलती हो ही जाती है खुद से, ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड की हमें मीनिंग नहीं आती है, ठीक है। तो कोई गलत हो गया तो क्या होगा कि एक देखा होगा आपने, जैसे मैंने यहां पे लिखा डिजिटल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे DE लगा देता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड कलर की एक ऐसे पट्टी सी आ जाएगी, ऐसे नीचे अंडरलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उस वर्ड ने बोला है, वर्ड ने ये बोला है कि ये स्पेलिंग है, ये आपकी क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। तो इसे गलत हो जाए तो इसे सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम स्पेल चेक का यूज करते हैं। हम किसका, स्पेल चेक का। याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है कि अगर कोई मीनिंग है गलत हो गई तो उसे सही करने के लिए, ठीक करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, ठीक करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, स्पेल चेक का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, स्पेल चेक का यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा वर्ड में जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे बनेंगे शॉर्टकट कीज से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रख लेना। अगर 5 क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन आपको स्पेलिंग ये शॉर्टकट की से जरूर मिलेगा, शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखो शॉर्टकट की, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो CTRL। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल, इसका मतलब होता है कंट्रोल होता है, ठीक है। कंट्रोल यह एक ऐसी बटन होती है जो किसी न किसी के साथ यूज होती है, अकेले कभी यूज नहीं होती है, ठीक है। ये किसी न किसी के साथ यूज होती है। तो कंट्रोल की वो फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो ये बोलेगा CTRL का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की है CTRL, कंट्रोल प्लस A। सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस A। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सारा का सारा पेज या सारी की सारी फाइल को क्या कर लेना। अगर एक पेज है तो एक पेज सिलेक्ट हो जाएगा, अगर 10 पेज है तो 10 के 10 पेज क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट होने के बाद एक नीले रंग की पट्टी सी आ जाएगी सभी वर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सभी वर्ड्स को सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे एक पेज है, वर्ड का एक पेज है, ठीक है। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे माई प्लान, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस A क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल A को हम क्या करते हैं, कंट्रोल A को करते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए, ऑल सेलेक्ट के लिए, ऑल सेलेक्ट के लिए, ठीक है। दूसरी शॉर्टकट की देखते हैं हम, दूसरी देखते हैं CTRL प्लस C, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस C, ठीक है। कंट्रोल प्लस C का यूज हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये इसका यूज होता है कॉपी करने के लिए, कॉपी, या फिर हम बोल सकते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है। कॉपी या डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, या कोई फाइल है उसकी कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस C का यूज करेंगे। जैसे मैंने ये एक फाइल बनाई, 100 पेज की ये फाइल थी। अब ऐसे तो है नहीं भी मैंने 100 पेज की फाइल बना दी फिर मैं वापस 100 पेज टाइप करूंगा दोबारा, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर मेरे को एक ही चीज की 2, 3, 4 कॉपियां चाहिए अलग अलग, तो मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल A करूंगा
और क्या कर दूंगा, कहीं और जाके फोल्डर बना देंगे, वो होगा कंट्रोल, या फिर कोई नया पेज खोलेंगे उस पे हम जाके कर्सर आएगा, कर्सर ऐसे होता है ब्लिंक करता रहता है, कर्सर वहां पे होगा, वहां पे जाके हम क्या करेंगे कंट्रोल, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, कॉपी होने के बाद हम CTRL प्लस क्या करेंगे, CTRL प्लस क्या कर देंगे, V कर देंगे, CTRL प्लस क्या करेंगे, V करेंगे, तो वो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी कॉपी हो रखी है उसको पेस्ट करेंगे। जैसे ये फाइल है, कंट्रोल ऑल किया, इन तीनों को समझो, ये एक फाइल है, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल ए किया, ये सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट होने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया, तो ये सारी की सारी फाइल क्या होगी, कॉपी होगी। फिर मैंने वर्ड का एक नया पेज खोला, और नया पेज खोल के यहाँ पे कर्सर आ रहा है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी दबा दिया। ठीक है, प्रेस जैसे ही किया कंट्रोल वी, तो ये सारी की सारी फाइल यहां पर आ गई, ये सारी की सारी फाइल यहां पर आ गई। तो किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल ए, उसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट शॉर्टकट की है, नेक्स्ट कंट्रोल एक्स, लिखो नेक्स्ट। चौथी है कंट्रोल प्लस एक्स। देखो एक्स है, ये किस टाइप में दिखाई दे रहा है हमें, एक्स है ये कैंची की टाइप में दिखाई दे रहा है, किस टाइप में दिखाई दे रहा है, कैंची की टाइप में। तो कंट्रोल एक्स होता है वो किसके लिए यूज होता है, शॉर्टकट की है, ये किसके लिए होती है, कट करने के लिए, कट करने के लिए। जैसे कोई भी फाइल है, ठीक है, वो गलत जगह बना ली मैंने, ठीक है, और उसे किसी और जगह लेके जाना है, तो मैं उस फाइल को क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स करने, ये एक्स करने के बाद किसी और जगह रखने के लिए कंट्रोल वी करेंगे, तो वो वहां पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। मतलब कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी का यूज कब करते हैं, कंट्रोल बी का यूज हम करते हैं कोई भी वर्ड लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया डिजिटल जॉब लाइन, ठीक है, डिजिटल जॉब लाइन लिखने के बाद अगर मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए करके उसे सेलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, तो कंट्रोल बी प्रेस करते ही वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करने के लिए। जैसे यहां पे मैंने ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाऊंगा, तो ये डार्क हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ऐसे डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल बी का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई। आई का प्रयोग हम करते हैं इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा मैंने जॉब लिखा, तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे खड़ा वर्ड है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए किस की का यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस आई का यूज हम कब करेंगे, इटैलिक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 7 नंबर है हमारे पास कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के लिए, ये कंट्रोल के है, इसका यूज होता है लिंक करने के लिए, लिंक करने के लिए, लिंक करने के लिए। जैसे अब आप YouTube पे अभी देख रहे हो वीडियो, अभी आप देख रहे हो, तो उसमें जो पिक्चर आ रही है, जैसे आपका फोन इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे वीडियो चल रही है, ऊपर यहाँ पे एक ऐसे शेयर का निशान आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे निशान आता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको शेयर करोगे,
शेयर करोगे, इस पे प्रेस करोगे आप तो एक लिंक आएगा, उसे आप पेस्ट करके किसी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, उस लिंक को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो लिंक को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, लिंक से जोड़ने के लिए हम किस की का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल के का यूज करते हैं। अब याद कैसे रखना है, के फॉर क्या होता है, काइट, के फॉर क्या होता है, काइट, के फॉर क्या होता है, काइट। और काइट किससे लिंक होती है, काइट किससे लिंक होती है, काइट सर धागे से लिंक होती है, ठीक है। काइट किससे लिंक होती है, धागे से लिंक होती है। तो याद रख लेना कंट्रोल के का होता है लिंक करने के लिए, मतलब लिंक से जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल के का यूज करते हैं। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट है 8 नंबर, नेक्स्ट है 8 नंबर, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम कहां पे करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसे बंद करने के लिए, बंद करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसे बंद करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे। उसके बाद 9वीं शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन होता है न्यू, नए पेज खोलने के लिए, नए पेज खोलने के लिए या नया पेज लेने के लिए। जैसे यहाँ पे एक पेज है, ये मैंने फुल कर दिया, यहाँ पे कर्सर आ रहा है, जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो एक पेज और खुल जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर कंट्रोल एन किया तो एक पेज और खुल जाएगा। तो न्यू पेज लेने के लिए एन से न्यू याद रखना, कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की कब प्रेस करते हैं, ये न्यू पेज लेने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं 10 नंबर शॉर्टकट की 10 नंबर है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस सबको पता होगा, सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल एस किसके लिए होता है, सेव करने के लिए, सेव करने के लिए। सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, नेक्स्ट है 11 नंबर कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। 11 नंबर है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल यू का हम यूज कब करेंगे, कंट्रोल यू का हम यूज करेंगे जैसे कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है ना डिजिटल जॉब लाइन, ये लिखा हुआ है, और अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूं, अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूं तो क्या होगा, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, इसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन लगाने के लिए, अंडरलाइन लगाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, नेक्स्ट 12 नंबर है CTRL प्लस डी, CTRL प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। इसका यूज होता है डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो 13 नंबर, 13 नंबर है कंट्रोल CTRL प्लस एफ, CTRL प्लस एफ। ये होता है फाइंड, फाइंड करने के लिए, ठीक है, कोई भी शब्द को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए। उसके बाद 14 नंबर है कंट्रोल प्लस एच, ये होता है रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। अब देखो इसको उदाहरण से समझो,
कंट्रोल एफ और कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच का यूज देखो, आप सभी ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट के अंदर जो आमिर खान होता है वो उस एक वो कॉमेडी होता है, उसका नाम क्या था, जो भी था उसके अंदर वो मतलब क्या करता है कि उसका जो कंप्यूटर पे जाके और सारा का सारा जो एक परफॉर्मा होता है, जो स्पीच देना होता है, उसका क्या करता है वो कंट्रोल एफ करता है और चमत्कार होता है और उसे एक एक्स वाई जेड में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसे क्या करता है, चेंज कर देता है। तो वो क्या करता है, कंट्रोल एफ करेगा और जो शब्द लिख देगा उसमें भी चमत्कार, जितने भी सारे के सारे चमत्कार वर्ड है वो आ जाएंगे उसके पास, फिर वो उसे रिप्लेस कर देगा एक एक्स वाई जेड के अंदर। तो वो रिप्लेस किससे करता है, कंट्रोल प्लस एच से क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है। और फाइंड किससे करता है, वो फाइंड करता है कंट्रोल एफ से, वो क्या करता है, फाइंड करता है, कंट्रोल एफ से क्या करता है, वो फाइंड करता है। ठीक है, तो नोट कर लेना इसे, और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। एमएस वर्ड जारी रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और ठीक है, और शॉर्टकट की भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कांस्टेबल पटवारी के अंदर, गारंटेड 100% देख लेना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा शॉर्टकट की का, तो याद रख लेना, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप पक्का कर सकते हो, तो नोट कर लेना आप, और बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना।